आप सोचिए, सामान्य बात हम नहीं बोलने जा रहे हैं। दशग्रीव रावण, राक्षस राज रावण, और आजकल तो ऐसा सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी बोलने से झगड़ा खड़ा हो जाता है। दस्युराज रावण, दस्युराज। आप कहेंगे आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, इतने बड़े ब्राह्मण को, पंडित को, विद्वान को आप दस्युराज कैसे बोल सकते हैं? श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंध में भगवान श्री राम के एक पूर्वज हुए हैं, उनका नाम है त्रिशदस्यु। क्या नाम है? त्रिशदस्यु। त्रिशदस्यु का अर्थ टीकाकारों ने लिखा है कि रावण उनसे घबराता था। दस्यवः रावणादयः, रावण उसमें मुखिया, माने डकैतों का सरदार रावण माना गया। इसलिए पुष्पक विमान चुरा लाया, वहां से मुख चीज उठा लाया, वहां से मुख चीज उठा लाया, यही तो काम है। और उसकी प्रकृति कैसी है रावण की? कुबेर उसका खास बड़ा भाई है। कुबेर जी के पिता भी विश्रवा हैं और रावण के पिता भी विश्रवा, माता अलग अलग है, पर अपने बड़े भाई से उसकी शत्रुता है। कुबेर का तिरस्कार करता है। और रावण विश्रवा महर्षि का पुत्र है, वो राक्षस नहीं है, पर अपने ज्येष्ठ पुत्र कुबेर का अपमान करते हुए देख कर ही पिता ने शाप दिया है, तू राक्षस भाव को प्राप्त हो जाए। वो राक्षस भाव को प्राप्त हुआ है वो रावण। जब भगवान शिव की उपासना में तन्मय होता है तो तन्मयता की अवस्था में रावण भी निष्काम हो जाता है। आप कहेंगे प्रमाण? स्मरण कीजिए, क्या कह रहा है वो शिव तांडव में? कदा निलिंप निर्झरी निकुंज को करे बसंत, विमुख दुर्मति सदा। बोलिए, कोई कसर लग रही है आपको निष्कामता में? रावण कहता है कि हे भगवान शिव, हे मेरे आराध्य, कब हमारे जीवन में वह भाग्यशाली क्षण आएगा जो मैं सांसारिक भोग विलास से, मान बड़ाई, पद प्रतिष्ठा से उदासीन होकर के, विरक्त होकर के किसी अत्यंत गह्वर पर्वत की उपत्यका में, किसी कंदरा में निवास करूंगा। कैसी निलिंप निर्झरी, ऐसी एकांत जगह पे जहां कोई मनुष्य पहुंच न सके, केवल जल का एक साधन झरना हो, और सदा शिरस्थ मंजलिम बहन, आपके प्रति कृतज्ञता के भाव से भरा हुआ ऐसे अपने मस्तक पर अपनी अंजलि बांधे हुए शिव 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 कहता हुआ मैं कब रुदन करूंगा? शिवेति मंत्र लोललोचना, मेरे नेत्र प्रेमाश्रुओं से भरे हुए होंगे, और शिव 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 ऐसा उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा? ये उदाहरण हम इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी जब उपासनात्मक तन्मयता आई तो निष्कामता आ गई। इसलिए जब भी आप उपासना में, चाहे किसी देवता की उपासना ही क्यों ना हो, भगवती की आराधना हो, गणपति की आराधना हो, सूर्य की आराधना हो, शिव की आराधना हो, भगवान रामकृष्ण नारायण की आराधना हो, जिस उपासना में आपको तन्मयता का भाव आवेगा, ये बात बिल्कुल पक्की है कि फिर शरीर संसार से वृत्ति हटेगी और फिर लगेगा कि हम तो केवल अपने आराध्य के प्रेम में ही डूब जाएं। यही बात गोस्वामी जी की, राम भजन बिन मिटई की कामना, यह भजन, ऐसा भजन बनेगा तो कामनाएं मिट जाए।